का जो मुद्दा है, तो ये जो मुद्दा है, इसके लिए जनता के अंदर एक उल्लास है। तो इसके पीछे भी कुछ राजनीतिक मुद्दे हैं, कुछ विषय हैं जिसके कारण ये हो रहा है। उनका काम है तो धार्मिक लोग करें, बाबा जी करें, महात्मा करें, जो राज का काम है वो नेता करें। नेताओं का जो धर्म से थोड़ा ही है। सरकार को ये नहीं करना चाहिए, जो शंकराचार्य ने लड़ाई लड़ी है अब तक, तो उसका शंकराचार्य जी को मौका मिलना चाहिए था वहाँ धर्म पूजन के लिए। जितने भी कार सेवक थे उनकी फैमिलीज के पास इनविटेशन गया है और प्रधानमंत्री मोदी ने घर मतलब रिक्वेस्ट ये करी है कि सिर्फ अयोध्या वाले लोग वहाँ आए और सब लोग घर से ही उसे देखें, वरना वहाँ बहुत ज्यादा भीड़ हो जाएगी। हाँ, वो हम समझ रहे हैं कि लोग इस पे टिप्पणी कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी इस प्राण प्रतिष्ठा को करने वाले हैं, जबकि ये होना संतों के द्वारा, पंडित ही ये सब चीजें करते हैं। मैं ये चीज समझती हूँ, बट मेरा इस पे ऐसा कोई व्यू नहीं है। सही बात है, साधु संत हमारे होने चाहिए। ये जो साधु संत है इनको आना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप पंडित और आप देख रहे हैं हिंद वायर। जैसा कि आपको हमें सभी को विदित है कि राम मंदिर का मुद्दा शंकराचार्यों के न जाने से बार बार गरमाता जा रहा है। और अब इस ताज़ा मुद्दे पर हम बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो 22 तारीख को रामलला की स्थापना दिवस प्राण प्रतिष्ठा मनाने जा रही है, उसमें शंकराचार्यों को और जो इसके पक्षकार थे, जिन्होंने राम जन्मभूमि का मुद्दा पूरा उठाया और न्यायालय में इसकी लड़ाई लड़ी, उन सबको दरकिनार कर दिया गया है। ये वाक्य मेरे नहीं हैं, ये वाक्य हैं शंकराचार्य जी के। इस मामले में आम लोगों की क्या राय है, ऐसे हम यहाँ के लोगों से पूछते हैं। नमस्ते मैडम, क्या नाम है आपका? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा नाम भारती शर्मा है और मैं यहाँ GIC में लेक्चरर हूँ जी। हाँ, यहाँ पर जो आपने जैसे अभी मैंने सुना, क्योंकि मैं अभी बस के लिए यहाँ इंतज़ार कर रही थी कि राम मंदिर का जो मुद्दा है, तो ये जो मुद्दा है, इसके लिए जनता के अंदर एक उल्लास है। और श्री रामचंद्र जी का जो ये मंदिर का निर्माण हुआ है, ये भी हमारे भारत वर्ष के लिए और पूरे विश्व के लिए एक उदाहरण है। और इसके लिए हम लोग 22 तारीख को घर घर दीपोत्सव मनाएंगे और विशाल भंडारा करेंगे। जय श्री राम। मैंने बात आपसे ये पूछी, शंकराचार्य जी जो विरोध कर रहे हैं, मैं उस मुद्दे पे आना चाह रहा हूँ। राम मंदिर बन रहा है, अच्छी बात है, हम सब लोग उनको मानने वाले हैं, काफी समय से चला आ रहा है। लेकिन शंकराचार्य की जो टीस है, चारों शंकराचार्यों की वो टीस ये है कि वो लड़ाई लड़ी उन्होंने, इसके पक्षकार जो लोग थे उन सभी को दरकिनार करके भारतीय जनता पार्टी ने, यानी परसी परसाई हुई जो थाली थी, परोसी हुई जो थाली थी, वो भारतीय जनता पार्टी ने शंकराचार्य के और पक्षकारों के सामने से खींच ली है। जी। हाँ, तो इसके पीछे भी कुछ राजनीतिक मुद्दे हैं, कुछ विषय हैं जिसके कारण ये हो रहा है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम बीजेपी, क्योंकि देखो ये जितना जो मुद्दा है, इसके ये जो संभव हो पाया है वो भारतीय जनता पार्टी की वजह से ही संभव हो पाया है। मैडम, मैं आपको आदि शंकराचार्य जी के विषय में आप जो जानना चाहते हैं, तो उसका जो मुद्दा है उसमें ये जैसे अब आप उनको ले लीजिए, रामभद्राचार्य जी को, तो ये जो है इस परंपरा को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं ना। हम लोग सनातन धर्म वाले हैं। मैं आपकी बात को मान रहा हूं, आप भारतीय जनता पार्टी को कह रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की अगर इस मुद्दे को कांग्रेस ले ले, सपा ले ले या बसपा ले ले, तो शायद है बहुत सारे लोग इस बात को कहेंगे कि मेहनत बीजेपी ने की थी और ये मुद्दा ले लिया गया। ये जो लड़ाई है ये 500 साल पुरानी है। जी बिल्कुल। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जन्म ही 1986 में हुआ है जी। नहीं, तो 500 साल से इसकी रामलला की, राम जन्मभूमि की लड़ाई कौन लड़ता आ रहा था? देखिए, अब आपकी बात ये जो है, अगर बात पार्टी की है तो पार्टी भी नहीं, इसके पीछे सबसे पहले हमारा सनातन धर्म है। सबसे पहले आदि शंकराचार्य जी क्या है, हमारे सनातन धर्म के जो एकमात्र प्रचारक हैं वो आदि शंकराचार्य जी ही हैं। हम उन्हीं के जो धर्म के वेद पुराण, उन्हीं के आधार पर चल रहे हैं। तो इस आधार पर यदि हम देखते हैं तो मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ कि जो भी हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। और मैं बीजेपी, आदि शंकराचार्य जी, इन सबके समर्थन में। अच्छा, एक छोटी सी बात और मैं आपसे पूछना चाहूँगा। हम और आप दोनों हिंदू धर्म से ही हैं। जी। ये जो महा चल रहा है, पौष का महा, पूष बोलते हैं। हाँ जी। इसमें कोई धार्मिक कार्य नहीं होता है, तो रामलला की मूर्ति का अनुष्ठान क्यों हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा क्यों की जा रही है? आप एक और कह रहे हैं कि हम धार्मिक नहीं। जी। आप कह रहे हैं जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। हमें सारे मुद्दों पे, सारे बिंदुओं पे सोचना होगा, क्योंकि राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है। जी। किसी आम मंदिर की नहीं है। नहीं। दूसरी बात ये आती है कि बिना बने मकान में गृह प्रवेश भी नहीं होता।
तो इससे कैसा आप महसूस कर रही हैं? नहीं, क्या बीजेपी को थोड़ा इंतजार नहीं करना चाहिए था? सबसे पहले तो गृह प्रवेश और प्राण प्रतिष्ठा ये दोनों विभिन्न चीज़ें हैं, और प्राण प्रतिष्ठा जो है वो केवल उस मूर्ति के अंदर प्राण को प्रतिष्ठित करने के लिए किया जाता है। ये इसके द्वारा ये संदेश देते हैं कि यहाँ पर साक्षात ईश्वर इस स्थान पर विराजमान है। तो इस संदर्भ में मुझे नहीं लगता कि कुछ कोई भी व्यक्ति होगा, ये बिल्कुल स्पष्ट है ईश्वर के मंदिर। और रही बात अन्य पार्टियों की, कांग्रेस की, सपा की या बसपा की, तो वो सभी पार्टियां अपने अपने मतों के अनुसार अपने अपने अकॉर्डिंग जो भी हैं वो कहेंगी, और अन्य लोग हैं आप। ठीक, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अनिल कुमार है जी, मैं रोडवेज में स्टेशन इंचार्ज। जी जी जी। जो धर्म का काम है तो धार्मिक लोग करें, बाबा जी करें, महात्मा करें, जो राज का आज का काम है वो नेता करें। नेताओं का काम जो धर्म से थोड़ा ही है, और जिन्हें शासन प्रशासन चलाना है उन्हें धर्म से ज़्यादा ताल्लुक नहीं रखना चाहिए। वो अपना जो काम करे उन्हें अपना काम करने दें, बस। शंकराचार्य जी की बातों से आप सहमत हैं? शंकराचार्य हो या शासन हो, हमें किसी को व्यक्तिगत किसी से कोई लेना देना नहीं। धर्म का काम धर्म के लोग करें, राजनीति का काम राजनीतिक लोग करें। बिल्कुल। आपका क्या नाम है भैया? धर्मेंद्र कुमार। धर्मेंद्र जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस मुद्दे पे? हाँ जी, यही मैं कहना चाह रहा हूँ, सरकार को ये नहीं करना चाहिए जो शंकराचार्य ने लड़ाई लड़ी है अब तक, तो उसका शंकराचार्य जी को मौका मिलना चाहिए था वहाँ धर्म पूजन के लिए शंकराचार्य होने चाहिए। ये तो हम भी कहना चाहते हैं, शंकराचार्य जी को जाना चाहिए था। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, पक्षकार थे। मैं आपको और इसमें बता देना चाहता हूँ कि 4 शंकराचार्य थे, इसमें 5 वैष्णवाचार्य थे और 13 अखाड़े थे, यानी कि लगभग 25 लोगों की इसमें ये पूरी एक ट्रस्ट बनाया गया था। और उन लोगों ने इस राम मंदिर की लड़ाई लड़ी है। 500 साल से ये लोग लड़ते आ रहे हैं। और बीजेपी ने आकर के 1986 में बीजेपी का जन्म हुआ, या जनसंख्या भी माने तो 1951 में इसका जन्म हुआ है। और उसके बाद जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी। अरे शिलान्यास करता है तो लाल किशन अडवाणी करता है, उसका सबसे ज़्यादा योगदान लाल किशन अडवाणी का है, उसे कोने में बैठा दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये भी तो बात है कि जिन लोगों ने पूरी जिंदगी जिस मसले में लगाई उन्हें कोने में बैठा दिया। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप। चाहे इसमें मुरली मनोहर जोशी हो, लालजी टंडन हो, कलराज मिश्र हो, अडवाणी जी का सबसे ज़्यादा रथ यात्रा उन्होंने ये ठंडा मूवमेंट करा, उन्होंने करा जाएगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और बस के अंदर देखते हैं, बस के अंदर कौन कौन है। शायद बस स्टार्ट हो रही है, इसमें पूछे लेते हैं। करते हैं यार आप बहन, तो आपको बताइए। मुद्दा ये है कि शंकराचार्यों ने जो जाने से मना कर दिया है राम प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जी, उस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं। 500 साल से उन लोगों ने इसकी लड़ाई लड़ी है, लेकिन उनको दरकिनार कर दिया गया है। लेकिन शायद ऐसा तो नहीं है। जितने भी कार सेवक थे उनकी फैमिलीज के पास इनविटेशन गया है, और प्रधानमंत्री मोदी ने घर मतलब रिक्वेस्ट ये करी है कि सिर्फ अयोध्या वाले लोग वहाँ आए और सब लोग घर से ही उसे देखें, वरना वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है, जिन लोगों ने 500 साल राम मंदिर की लड़ाई लड़ी जी, उन लोगों को दरकिनार क्यों कर दिया गया? लेकिन शायद नहीं किया गया। इनविटेशन तो गया है सब कार सेवकों की, और जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी, अशोक सिंघल, ये सब लोग, सबको इनविटेशन गया है आने के लिए, उन्हें दरकिनार तो नहीं किया गया। कार्यक्रम जो बताया गया है वो साधु संतों का बताया गया है। किसी भी प्रतिष्ठा का जो प्राण प्रतिष्ठा होती है वो साधु संत करते हैं, ना कि राजनीतिक दल। यहाँ जजमान राजनीतिक दल है। ये तो है। ये क्या संतों द्वारा ही की जानी चाहिए थी राम की प्राण प्रतिष्ठा? फिर तो ऐसे ये भी आ सकता है ना कि जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी थी, कार सेवकों की फैमिलीज भी थी। मंत्रोच्चारण का काम हाँ, वो हम समझ रहे हैं कि लोग इस पे टिप्पणी कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी इस प्राण प्रतिष्ठा को करने वाले हैं, जबकि ये होना संतों के द्वारा, पंडित ही ये सब चीज़ें करते हैं। मैं ये चीज़ समझती हूँ, बट मेरा इस पे ऐसा कोई व्यू नहीं है, क्योंकि फिर अगर ऐसा कहने लगेंगे लोग तो जितने भी कार सेवकों की फैमिली थी, जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई, वो लोग भी, ये लोग बोल सकते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा तो हम भी कर सकते हैं। ऐसे तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे, और सब थोड़ी ना कर सकते हैं। एक मुखिया ही तो कर सकता है ना प्राण प्रतिष्ठा, जो कि नरेंद्र मोदी जी हैं। कुछ बस भैया हम काम हैं? जाना अनपढ़ आदमी।
अनपढ़ है? हाँ, गरीब आदमी नहीं, कौन सुने। सही बात है, साधु संत ही हमारे होने चाहिए। मंत्रोच्चार समय तो खैर सही ना है सब पे। पूस महा है। हाँ, पूस और महा चल रहे हैं। समय तो खैर गलत चल ही रही है प्रजा पे। प्रजा को समय खराब चल रहा है। भाई साहब, आपका क्या नाम है? जी, चमनगिरी। चमनगिरी जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे रामलला के मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हो रहा है इसमें? ये जो साधु संत हैं इनको आना चाहिए। मोटरसाइकिल है मेरे पास। साधु संतों को आना चाहिए। सभी की लगभग एक सी राय निकल के सामने आ रही है। ये देखते हैं और कुछ लोग और खड़े हैं। भैया, क्या नाम है आपका? तरुण भाई। ये मैं आपसे थोड़ी सी जानकारी लेना चाह रहा था कि धर्माचार्यों को और जो पक्षकार थे राम मंदिर के, उनको अलग कर दिया गया है और एक कुछ राजनीतिक दलों के लोग इसकी प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। करने वाले तो बुराई करने वाले तो बहुत मिलेंगे। जो अच्छाई हो रही है उसके साथ हमें साथ देना चाहिए। राम मंदिर बन रहा है इतने सालों बाद। नहीं, प्राण प्रतिष्ठा जो कार्यक्रम होता है ये साधु संतों द्वारा ज़्यादा अच्छा रहता है मेरे ख्याल से। तो उसके बारे में कोई आइडिया नहीं मुझे इतना। तो लोग यहाँ पर लोगों की अपनी अपनी राय है, लेकिन ज़्यादातर जो राय निकल कर आई है वो लोगों का मानना ये है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो बात आई है वो ये है कि यहाँ पर धर्माचार्यों को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की जिम्मेदारी देनी चाहिए थी, लेकिन किन्हीं कारणों से राजनीतिक दल के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जा रहे हैं, जबकि शंकराचार्य ने जो इसकी लड़ाई पूरे 500 साल से लड़ते हुए आ रहे हैं वो चारों के चारों शंकराचार्यों ने जाने से इनकार कर दिया है। 13 अखाड़े जो इसकी लड़ाई लड़ते रहे 500 साल तक, उन्होंने जाने से इनकार कर दिया है। और 5 वैष्णवाचार्य जिन्होंने इसकी 500 साल से लड़ाई लड़ी, उन सबको दरकिनार कर दिया गया है। और सन 1986 में जन्मी भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदों ने इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की जिम्मेदारी, बागडोर सब अपने हाथ में ले ली है। अब देखते हैं इसमें क्या होता है क्या नहीं। अब आपको अगर अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अब कुलदीप पंडित को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।